Yeah. Came at 17. Damn, came at 17. एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था जहां पर वह रोज सुबह जाता और थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठता, फिर वापस आ जाता था। तो रोज की तरह वह सुबह सुबह जा रहा था। पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया। उसने अपने पिता की हाथ पकड़ डैच लिया और कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। लेकिन उसके पिता पहले तो उसको थोड़ा सा समझाया और मना किया। कहा कि जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है और चढ़ाई बहुत ज्यादा है, तो तू मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन बेटे ने जिद करी कि मैं आज साथ जरूर चलूंगा। फिर उसके पिता बात को मान गए। वो दोनों साथ में चले गए और पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस करके पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ थी और राइट साइड में खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। बेटे का ध्यान कहीं और था तो उसका घुटना उस बड़े से पत्थर से टकरा गया। लेकिन उसके पिता उस रास्ते से रोज आते जाते थे तो उन्हें पता था कि वहां पर पत्थर है, तो वह साइड से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसे यह नहीं पता था। जब वह बच्चा टकराकर गिरा तो मुंह से एक चीख निकली और जैसे ही वह चीखा उसकी आवाज उन पहाड़ों में गुजरने लगी। और इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा सा घबरा गया और उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? तो उसकी आवाज फिर से वापस आई। जब उस बच्चे ने उस गूंज को दोबारा सुना तो उसे गुस्सा आ गया। फिर उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ाए चला जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर उसी के जैसा दोबारा आवाज गूंजा। जैसे ही उसने सुना वह गबड़ा गया। लेकिन उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उनसे पूछा कि कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है, जो मुझे इतना डरा रहा है। तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। फिर से उसके पिता की आवाज उस पहाड़ों में गुजरा और उस बच्चे को सुनाई दी। यह आवाज सुनकर वह बच्चा हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि वही इंसान जो मेरा उसका मजाक उड़ा रहा है, तंग कर रहा है, वह इंसान मेरे पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। फिर उसके पिता ने अपने बेटे को देखा और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। और फिर दोबारा उन्होंने उस पहाड़ से बोला, तुम बहुत अच्छे हो। और वह आवाज फिर से पहाड़ों से टकराया। बच्चे ने यह सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि यह क्या हो रहा है। फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, ये जो आवाज तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है, जिससे तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। पिता बोले, बेटा जैसे तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलटकर जो आवाज आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वो आवाज भी पलटकर अच्छी ही आएगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस जिंदगी के बारे में सोचते हो, ये जिंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप से ये बोलते रहोगे कि मेरी जिंदगी तो बहुत बुरी है, तो तुम्हारी जिंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में समझ आ गई और फिर वे दोनों उस पहाड़ की चोटी पर चले गए। बच्चे को यह बात पूरी अच्छे से समझ आ गया था और फिर वह बच्चा खिलखिलाकर हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से उस पहाड़ों में जोर जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यह कहनी जो बताना चाहता है वह बच्चा समझ गया। लेकिन क्या आपने भी समझा कहनी को?